आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सन फार्मा के बारे में कि बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहां से, कितना रेवेन्यू किस किस एरिया से आता है और किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रो कर सकती है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट कंपनी है और यूएसए की 9वीं। अगर देखें बिजनेस मॉडल की तो हर एक कंपनी जो भी काम करती है फार्मास्यूटिकल में वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ड्रग्स, मेडिसिन और बाद में उसको सेल करती हैं मार्केट में। तो उसके पहले वो रिसर्च करती हैं, बनाती हैं मेडिसिन और उसके बाद अप्रूवल के बाद, जब अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या यूएस एफडीए का जब आता है उसके बाद वो उसको सेल आउट करती हैं। ये प्रॉपरली बिजनेस मॉडल है। हर कंपनी इसी तरीके से अपना बिजनेस रन करती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। अगर बात करें हम लोग हिस्ट्री की तो दिलीप सांघवी जी ने कंपनी स्टार्ट की 1983 में। 10,000 रुपए अपने फादर से लिया और वो मुंबई आ गए बिजनेस करने के लिए। उसके बाद 1983 में उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली वापी में, गुजरात में, जो 5 एम्प्लॉय के साथ उन्होंने डाली थी। फिर 1989 में उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया। फिर 1991 में उन्होंने एक रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया गुजरात में ही। उसके 1994 में वो आईपीओ के थ्रू आए और 1995 में उन्होंने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी गुजरात में एज स्टार्ट किया। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दिलीप सांघवी जो कंपनी के फाउंडर हैं और एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और टोटल कंपनी में भी अगर देखें तो हायर लेवल पे ऐसे 8 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को लीड कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। कंपनी में एक बार इनसाइड ट्रेडिंग का भी फाइन लगाया है सेबी ने, ये भी बताना जरूरी था। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो इंडिया में मार्केट शेयर में अगर हम लोग देखें तो 8.2% का मार्केट शेयर सन फार्मा के पास है, जो मार्केट लीडर है मार्केट में। उसके बाद हम लोग देखें तो 6.2 और उसके बाद सिप्ला के पास 4.6 और जाइडू के पास है 4.2। तो मार्केट शेयर अगर देखें तो मार्केट शेयर में लीडर है सन फार्मा। रीच की बात करें तो ग्लोबल रीच है अक्रॉस द 100 कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल सन फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। 43 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें 14 जो यूनिट्स हैं वो इंडिया में है, यूएस में 3 और जापान में 2 यूनिट है। उसके बाद कनाडा, हंगरी, इजराइल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, रोमानिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, रशिया में एक यूनिट हर जगह है। उसके बाद प्रेजेंस की बात करें तो 80 मार्केट में प्रेजेंस है और 100 कंट्रीज में अभी प्रेजेंस है सन फार्मा का। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू का तो रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है उसमें इंडिया से 31% और एक्सपोर्ट से 69% रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है, जिसमें से इंडिया में 31% और यूएस में 33% और इमर्जिंग मार्केट जिस तरीके से मार्केट डेवलप हो रहा है वहां से 17%। जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंस है 80 कंट्रीज में अक्रॉस द अफ्रीका है, अमेरिका है, एशियन कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है। ये मतलब कंपनी इमर्जिंग मार्केट से 17% का रेवेन्यू आ रहा है अभी सन फार्मा को। अगर फोकस एरिया देखें जो कंपनी फोकस कर रही है वो है रोमानिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील और मैक्सिको। ये कंपनी फोकस कर रही है इस एरिया को, मतलब जो 17% अभी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में हम लोग बढ़ता हुआ रेवेन्यू देख सकते हैं। यहां से अगर बात करें हम लोग 14% जो रेवेन्यू है वेस्टर्न यूरोप और अदर मार्केट से आ रहा है। तो वहां से वेस्टर्न यूरोप में कनाडा, जापान, ये सब वेस्टर्न यूरोप की कंपनीज हैं। और जापान में कंपनी ने 2018-2019 में एक्विजिशन किया है, जो 14 ब्रांड्स वहां पे एक्वायर किए हैं। 2015 में भी कंपनी ने रैनबैक्सी को भी एक्वायर किया था, जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ सन फार्मा के लिए। अगर हम लोग एपीआई की बात करें तो एपीआई से 6% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का जो स्ट्रेंथ है वो 36,000 एम्प्लॉय काम करते हैं सन फार्मा में राइट नाउ। अगर पैटेंट्स की बात करें तो यूएस में 15 पैटेंट्स और वर्ल्ड इंटरनेशनल 191 पैटेंट्स रजिस्टर्ड हैं सन फार्मा के नाम पे। अगर हम लोग रिसर्च की बात करें, अगर फार्मास्यूटिकल आप बिजनेस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो रिसर्च पे होता है। अगर एवरेज हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो वो 17% है। 17% एक एवरेज रिसर्च पे लोग बड़ी बड़ी कंपनी स्पेंड करती हैं। अगर हम लोग सन फार्मा का देखें तो 2014 में 6.5%, 15 में 7.2%, 2016 में 8.3%, 17 में 7.6%, 2018 में 8.6%, 2019 में 6.9% और 2020 में 6.1% स्पेंड किया है इन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू का। अगर एवरेज देखें तो इस लास्ट 7 साल में 7.3% का एवरेज इन्होंने एक्सपेंस किया है, जो कि एक बहुत ही कम माना जा सकता है। अगर एवरेज 17% लोग स्पेंड कर रहे हैं और जो सन फार्मा 7.3% ही एक्सपेंड कर रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ है, जिस तरीके से हम लोग कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं तो मेडिसिन पे कितना लोगों ने फोकस किया है,
तो जिस तरीके से पहले बढ़ा है, अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करो तो 13.74% के हिसाब से 20 से लेकर 27 2020 से लेकर 2027 तक 13.74% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रोथ होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12% के एक्सपेक्टेशन के साथ 2020 से लेकर 2030 तक ग्रोथ होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये हिसाब से ग्रोइंग होगा। तो इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट जरूर सन फार्मा को मिलेगा। हम फाइनेंशियल्स कैसे हैं सन फार्मा के, वो भी देखने की कोशिश करते हैं, आइए जानते हैं। अगर मार्केट कैप देखें तो 1,53,000 करोड़ का है, लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 638 रुपीज चल रहा है। वैसे अगर हम लोग देखें तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस ने अभी 6.6% का ग्रोथ दिया है लास्ट 3 महीने में, मगर सन फार्मा ने 10.10% के साथ ग्रो किया है। तो ये देख सकते हैं कि ज्यादा ग्रोथ दिया है सन फार्मा ने। अगर स्टॉक पी देखें तो 33 का कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10.5% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.0 का। डेप्ट अगर देखें तो 5,473 करोड़ का है, मगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1.1 एक रेशियो अच्छा माना जाता है, मगर अगर हम लोग देखें तो 1.1 से भी बहुत कम है। तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा कंपनी पे कर्जा नहीं है। हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखें तो मेजर होल्डिंग है कंपनी में 54.5% की। अगर प्लेज देखें तो प्लेज परसेंटेज है एक 8.62% प्लेज किया है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग। तो एक नेगेटिव चीज है कंपनी के लिए, पर कुछ दिन में हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे अनप्लेज करते जा रहे हैं। अभी भी 0.76% अनप्लेज किया हुआ था, जिस तरीके से एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के दिया हुआ था। हम लोग डेटर्स डे देखें तो 105 दिन का डेटर डे है, मतलब लोगों से इनको पैसा लेने में 105 दिन लगता है। बुक वैल्यू 188 रुपीज की है और अभी अपने बुक वैल्यू से तकरीबन 3 टाइम ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 5 साल में या उससे भी ज्यादा। तो ये देख सकते हैं कि कोविड के सिचुएशन में 365 का लो था, उसके बाद कंपनी वापस ऊपर गई, मगर लाइफ टाइम जो हाई है वो 1081 रुपीज का है। कंपनी अगर देखें तो 3.4% के ऊपर ट्रेंड करी। कंपनी ने डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, 3.6% का ग्रोथ कंपनी ने वो किया है। कंपनी ने डेब्ट, अपना जो डेप्ट है वो कम किया है, डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज मैनेजिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 24.38%। अगर हम लोग देखें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिशन है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, काडिला हेल्थ केयर, अरविंदो फार्मा, उसका हम लोग देख सकते हैं पी क्या है और कंपेयर कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट क्या है। तो देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है 15.80% के हिसाब से है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लोग कंपेयर करें 6,977 करोड़ मार्च 2018 में, और उस तरीके से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं 2019 में 2019 मार्च में, और उसी तरीके से हम लोग मार्च में देखें तो 2020 में भी ये ग्रोथ हमको देखने मिल रही है प्रॉपरली। अगर हम लोग ये क्वार्टर टू क्वार्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे ईयर टू ईयर हम लोग कैलकुलेट करें। अगर सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो प्रॉपरली आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्च 2009 में 4,183 करोड़ का जो सेल्स था वो बढ़ के हो गया मार्च 2010 में, मतलब कम हुआ था। उसके बाद ये देखें उसके पहले 26% बढ़ा था, फिर मार्च 2011 में 42%, मार्च 2012 में 40%। तो ग्रोथ रेट बहुत ही शानदार रही। अब ये देख सकते हैं लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 साल से, पर अभी मार्च 2018 में ये माइनस रहा और लास्ट 3 साल से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब देखने के लिए हमको मिल रहा है। हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हो गया है अभी 6,955 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट अगर कॉस्ट देखें तो 303 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब ये देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट कम दिया है तो इसका मतलब डेप उन्होंने कम किया है। इसके पहले देख सकते हैं पहले 6 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट था, उसके बाद बोरोविंग बढ़ी तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ा। और अब ये देख सकते हैं कि लास्ट 2019 में इन्होंने 555 करोड़ रुपए दिए थे इंटरेस्ट और अभी 303 करोड़ रुपए दिए, मतलब इंटरेस्ट जो है इन्होंने डेप कम किया है कंपनी पे। उसी तरीके से अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल 104 करोड़ का ये देख सकते हैं कि कैपिटल भी इन्होंने बढ़ाया है, उसके साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ाया है। बोरोविंग देख सकते हैं कि बोरोविंग पहले 179 करोड़ की थी, फिर धीरे धीरे बोरोविंग बढ़ती चली गई, मगर अभी इन्होंने बोरोविंग थोड़ी सी कम की है, ये आपको ये देखने मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 31
29 और अभी वो कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही मतलब 11% हो गया। ये एक खराब संकेत है। अगर देखें डेटर डेज तो 105 है, मगर पहले से अगर देखें तो पहले डेटर डेज 77 थे, फिर 107, 100, मतलब इसके अंदर फ्लक्चुएशन है। डेटर डेज अगर कम होंगे तो वो अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी 1.25% है। अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर होल्डिंग आप ये देख सकते हैं स्टेबल है और 54.38% ही प्रोमोटर होल्डिंग है। थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी घटी है, ज्यादा नहीं। एफआईएस की अगर हम लोग होल्डिंग देखें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है, एक नेगेटिव संकेत है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले 16.40 था, अभी 11.67% है। डीआईएस की होल्डिंग हम लोग देखें तो डीआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, जो 16.58% था वो अभी 21.62% है। ये पॉजिटिव चीज है। पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग ज्यादा चेंजेस नहीं है। पब्लिक होल्डिंग पहले 12.64% था, अभी 12.23% है। रैनबैक्सी, वियोलिन, ये सब जो प्रोडक्ट हैं वो सन फार्मा के हैं। आप जो भी रेगुलर यूज करते हैं, तो अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, जिनसे उनको पता चले कि सन फार्मा कितनी बड़ी कंपनी है और वो अपने रेगुलर लाइफ में किस तरीके से सन फार्मा के प्रोडक्ट यूज करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।